Some breaking news that we're getting at this point in time. We're learning after Nitish Kumar had severed ties with the India bloc and switched sides to the BJP, the BJP-led NDA rather. Now there's a first reaction coming in from Arvind Kejriwal. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that I think what Nitish Kumar has done is wrong. This conduct is not right in a democracy. But as per my understanding, this will cause huge loss to the NDA in Bihar. He's also said that the India bloc is going to benefit from this, and tomorrow perhaps the news of the first victory of India Alliance will come from Chandigarh. Listen it. देखिए मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फ़ायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे कल। All right, that's the statement coming in from Arvind Kejriwal there. My colleague Sharad is also now joining us on the broadcast, getting us more on that. Sharad, after the decision by Nitish Kumar, after what happened in Bihar yesterday, the India bloc member and AAP chief Arvind Kejriwal is still hopeful and is saying that this might actually work in favor of the India bloc. देखिए, अभी तक बहुत सी पार्टियों के रिएक्शन आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिहार मामले पर अपने आप को दूर रखा था। लेकिन ये पहली बार है जब खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में बोला है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम याद करें तो नीतीश कुमार जब शुरू में सबसे पहले इंडिया अलायंस की कवायद उन्होंने शुरू की थी, इंडिया इस अलायंस का नाम भी उन्होंने नहीं सोचा था, तब जिस दिन वो राहुल गांधी से मिले थे उसी दिन अरविंद केजरीवाल से भी उनके घर आकर मिले थे, सबको जोड़ने की कवायद जब उन्होंने शुरू की थी। तो इसीलिए ये जरूर कहा जाता है कि ये झटका तो जरूर है इंडिया अलायंस के लिए, लेकिन इसके अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए अब इंडिया अलायंस जो है या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इन दिनों काफी गठबंधन में करीबी माने जा रहे हैं, उनके लिए अब जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैसेजिंग जरूरी होती है, तो अब सारी उम्मीद जो है चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कल इलेक्शन होने वाले हैं मेयर के लिए, उस पर लगा रहे हैं। क्योंकि बेशक ये एक बहुत छोटा चुनाव है, लेकिन इस छोटे चुनाव को भी ये नजर आ रहा है कि बीजेपी हारने को तैयार नहीं है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों ने हाथ मिलाया है बीजेपी को हराने के लिए। तो कोर्ट के आदेश के बाद कल चंडीगढ़ में भी मेयर का चुनाव होने वाला है, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बिहार का मामले को चंडीगढ़ से जोड़ा है और अपने आप को आश्वस्त दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, चंडीगढ़ पोल्स पर तो वो बोल रहे हैं, पर पंजाब में जो हो रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया, भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो शायद उनके फायदे में ना हो। और नहीं, देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की जो स्टेट यूनिट है पंजाब की, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि अगर स्टेट यूनिट भी नहीं मान रही है तो, और साथ में ये भी है कि दोनों पार्टियां ये भी देख रही हैं कि जो अपोजिशन का स्पेस है, अगर दोनों पार्टियां मिल जाएंगी तो बीजेपी को कहीं वो ना चला जाए। तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो फिर अलग अलग ही लड़ लिया जाए, लेकिन ये अंतिम तो आप नहीं कह है। रहे हैं ये वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने ये डिसीजन लिया है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।